प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जेएमसी की सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करते हूँ। प्रभु को पहला स्थान देते हूँ। आप दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, निराशा में हैं, बीमारियों में हैं, तो प्रभु कहते हैं आनंदित रहो। कैसे कोई आनंदित रहेगा जब दुख में है, परेशानियों में, बीमारियों में, तो वो कैसे आनंदित रहेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, नीति वचन 17 अध्याय 22 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहते हैं कि मन का आनंद सबसे अच्छी औषधि है, सबसे बेस्ट औषधि है। आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है तो उसका पूरा चेहरा उतर जाता है, पूरा मूड चेंज हो जाता है, वे निराशा की ओर चले जाते हैं, उसका मूड चेंज हो जाता है, वे डिप्रेस होने लगते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मन का आनंद चाहे जीवन में कुछ भी क्यों न हो रहा है, लेकिन व्यक्ति मन से आनंदित है, वे सबसे बेस्ट दवा है। उसको दवा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन का जो आनंद है वे आनंद ही उसका चंगा कर सकता है। वह आनंद भी उसको चंगा कर देगा, वही आनंद उसको छुटकारा देगा, वही आनंद उसको सब बीमारियों से छुटकारा देगा और स्वस्थ कर देगा। इस चीज की कमी हमें समाज में देखने को मिलती है, लोगों के अंदर देखने को मिलती है। कोई भी बात उनके जीवन में हो जाए, छोटी बातें यदि हो जाए तो उनका चेहरा उतर जाता है, उनका मूड बदल जाता है, परेशान होने लगते हैं, दुखी चिंतित होने लगते हैं, आधा से ज्यादा वे अपने आप को बीमार कर देते हैं। उस आनंद को जो उसके जीवन में था, उस आनंद को वे खो देते हैं। यदि तुम उस आनंद में बने रहो तो सबसे बेस्ट औषधि, इसलिए आनंदित रहे। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तुम आनंदित रहो। परमेश्वर कहते हैं कि फिर तुम आनंदित रहो, आनंदित रहो। आनंदित रहेंगे तो जो आपके जीवन में जो दुख है, जो परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, परमेश्वर दूर कर देंगे, क्योंकि आनंदित ऐसी औषधि है कि जो आपकी बीमारियां हैं, आप डिप्रेस हो रखे हैं, आप दुखी चिंतित परेशान हो रखे हैं, वो जो मन का आनंद है वो आपके शरीर में हील करेगा और आपको चंगाई छुटकारा देते चले जाएगा। ऐसे मन का आनंद है। प्रभु कहते हैं कि आनंदित रहो। प्रभु कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि तुम आनंदित रहो, हर एक परिस्थिति में तुम आनंदित रहो, क्योंकि आनंदित रहने के लिए परमेश्वर हम सबको कह रहे हैं कि तुम हर एक परिस्थिति में आनंदित रहो, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि हर एक बात में तुम्हारे लिए वे भलाई को उत्पन्न करेंगे, इसलिए तुम आनंदित रहो। हमारा दिन परमेश्वर के हाथों में है, हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में है। हमारा एक भी बाल विवाह का नहीं हो सकता,
क्योंकि हमारा दिन परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर आनंदित रहना सीखें। हम लोग अब्राहम के जीवन में देखते हैं, अब्राहम अपने देश को, अपने घर को छोड़ के दूर चला गया, लेकिन परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा, क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं थी, काफी उम्र हो गई थी, लेकिन फिर भी वो आनंदित रहा, खुश रहा। वो दोनों आनंदित रहे, क्योंकि आज कल देखने को मिलता है किसी को बच्चे नहीं है तो बहुत चिंतित, दुखित, परेशान रहता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का भक्त अब्राहम, फिर भी वो, उसके भी जीवन में चिंता, फिक्र, दुखित, निराशा सब हो सकती थी, लेकिन फिर उन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर कोई आनंदित था, खुश था, मगन था। आज परमेश्वर आपसे भी बातचीत करते हैं। आपके जीवन में कैसे भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, लेकिन आप आनंदित रहें। जब आप आनंदित रहेंगे, जो आपके जीवन में जो दुख है, परमेश्वर आपके दुख को आनंद में बदल देंगे, क्योंकि अब्राहम के दुख को परमेश्वर ने आनंद में बदल दिए। उनको परमेश्वर ने संतान दिए, इससे परमेश्वर आपको भी संतान देंगे। आपको परमेश्वर छुटकारा देंगे। आप इसलिए आनंदित रहे। परमेश्वर की यही इच्छा हम सबके लिए है कि हम सब लोग आनंदित रहें। हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं। तारी बखान बढ़ाई, प्रशंसा, स्तुति, महिमा, जय जयकार करते हैं। मेरे राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, आपने रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छे नींद से सुलाया, आज का नया दिन दिखाया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका प्रभु पहला स्थान देते हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। रात भर अच्छी नींद के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी दया से प्रभु हम नए दिन देख पाए, इसके लिए धन्यवाद करते हो प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, जो आप हमारे जीवन में बड़े बड़े काम को किए प्रभु, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपने मुझे नया जीवन दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मुझे अच्छा परिवार दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज पूरे दिन को प्रभु आपके हाथ में देते हूँ। आपके बेटे बेटियों और अपने पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथ में देते हूँ। आज के दिन में प्रभु आपके बुद्धि, ज्ञान, समझ को मांगते हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, आज के दिन में मेरे प्यारे प्रभु, जो लोग बीमार है, चंगाई, छुटकारे को मांगते हूँ। जो उनके जीवन में काम रखे प्रभु, आज के दिन में बनने पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज के दिन में प्रभु हर ख्वाब, खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु अपने लोगों को प्रभु बचा के रखना प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप कितने सामर्थ्य, पावरफुल वचन से प्रभु अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत की है। मैं आपका धन्यवाद करते हैं कि मन का आनंद ऐसी औषधि है कि जो खुश रहेगा, आनंदित रहेगा। तो परमेश्वर कहते हैं कि मन का आनंद सबसे बेस्ट दवा है। जब किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है तो उसका पूरा चेहरा उतर जाता है, उसका मूड चेंज हो जाता है, निराश, दुखित, चिंतित हो जाता है, उसका मूड चेंज हो जाता है, वे डिप्रेस होने लगता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मन का आनंद चाहे जीवन के कुछ भी क्यों न हो जाए, जीवन की परिस्थिति में परमेश्वर आपको कई छुटकारा देंगे। लेकिन व्यक्ति मन से आनंदित है तो वो सबसे बेस्ट दवा है। उसको कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम आनंदित रहो। उसको परमेश्वर कहते हैं कि जो आनंदित रहता है उसको परमेश्वर चंगा करते हैं। और वही
आनंद उसको छुटकारा देता है, वही आनंद उसको सब बीमारियों से छुटकारा देता है और वह स्वस्थ परमेश्वर कर देता है। इसी चीज को कमी समाज में देखने को मिलती है, इसी चीज की कमी समाज में भी देखने को मिलती है, लोगों के अंदर देखने को मिलती है। कोई भी बात उनके जीवन में हो जाती है, छोटी से छोटी बात यदि हो जाए तो उनका चेहरा उतर जाता है, उनका मूड बदल जाता है, परेशान दुखी चिंतित हो जाते हैं, कोई अपने आप को बीमार कर देते हैं। लेकिन उस आनंद को जो उनके जीवन में था, उस आनंद को वे खो देते हैं। यदि तुम उस आनंद में बने रहो तो सबसे बेस्ट औषधि, इसलिए आनंदित रहो। परमेश्वर कहते हैं कि तुम आनंदित रहो। आपके जीवन में कैसे भी परिस्थिति है, आप तो भी निराश से चिंतित है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि तुम आनंदित रहो। आनंदित रहेंगे तो आपके जीवन में, आपके शरीर में जो बीमारियां है धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि जो भी आपके जीवन में हो रहा है, परमेश्वर उसके हर एक बात में भलाई उत्पन्न करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम आनंदित रहो। जब आप आनंदित रहेंगे तो आपकी सारा दुख, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और आप खुशहाल जीवन जी सकोगे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। अगर आपका मन टूटा है तो आपकी हड्डियां धीरे धीरे सूखने लगती है। जो आपके शरीर में हड्डियां हैं, वो आप मन हमेशा दुखी रहेगा तो धीरे धीरे आपके शरीर में जो बीमारियां हैं, वो बीमारियां चिंतित दुखित परेशान कर देंगी और आपका जो शरीर तो सूखने लगेगी, आपकी हड्डियां भी सूखने लगती हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम आनंदित रहो। जब आप आनंदित रहेंगे तो सबसे बेस्ट औषधि है और आपके जीवन में कोई बीमारियां, आपके शरीर में कोई बीमारियां, कोई दुख, कोई परेशानी परमेश्वर नहीं रहने देंगे, सब दूर कर देंगे। इसलिए आप परमेश्वर में आनंदित रहे। परमेश्वर की ही इच्छा हम सब के लिए है कि आप आनंदित रहो। धन्यवाद प्रभु, आप अपने लोगों को प्रभु सबसे बेस्ट दवा बताएं प्रभु, कि आप प्रभु में आनंदित रहो और इस वचन पर भरोसा रखें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे प्यारे प्रभु। जितने लोग कर्ज से परेशान हैं प्रभु, आपने ही कहा अपने वचन में कि वह तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जैसे आपने उस विधवा स्त्री के लिए मेरे प्यारे प्रभु रास्ते खोला प्रभु, उनको मेरे प्यारे प्रभु बिजनेस दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, उनके लिए उपाय प्रबंध किया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और जिनके ऊपर कर्जे चढ़ गए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप उनके लिए भी करें प्रभु। आपने अपने भक्त के लिए किया प्रभु, उनके ऊपर बहुत कर्जे चढ़ गए थे प्रभु, लेकिन उन्होंने आपसे प्रार्थना किया तो आपने प्रभु उनके लिए रास्ते को खोला। उनको प्रभु उनको बिजनेस दिया, उनको प्रभु जॉब दिया। उस जॉब, उस बिजनेस के द्वारा प्रभु उस काम पर प्रभु आपने आशीष दिया। उस काम के द्वारा वो अपने कर्जों को चुका पाए प्रभु। आप प्रभु आप उस विधवा स्त्री के जीवन में कर सकते हैं प्रभु, अपने भक्त के जीवन में कर सकते हैं प्रभु। तो आप प्रभु जिनके भी जीवन में कर्जा प्रभु, जो लोग कर्जे से परेशान है प्रभु, आप उनके लिए भी उपाय करें प्रभु, उनके रास्ते को खोले प्रभु, उनको प्रभु रोजगार दे प्रभु, ताकि उस रोजगार, उस बिजनेस के द्वारा प्रभु वो अपने कर्जे को चुकाने पाए। यीशु के नाम से धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमारियों में हैं प्रभु, आपका वचन कहते हैं
कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारी को उठा लिया। हाँ प्रभु, आप उनकी दुर्बलता को ले लिए, बीमारी को उठा लिया। जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ प्रभु, अपने वचन के द्वारा उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। और जो भी बीमारियां हैं, जो भी दुख है, परेशानियां हैं, उनके जीवन से प्रभु चली जाए। वो चंगा होकर प्रभु आपकी महिमा करने पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो अधिकार दिया उस अधिकार को इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी आपके शरीर में बीमारी ऐसे समय में आज्ञा देती है, यीशु के नाम से उनके शरीर को, उनके जीवन को छोड़ के चले जाए। जिनके भी शरीर में बीमारियां हैं, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, सर्वाइकल, यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़ के चले जाओ, उनके शरीर को छोड़ के चले जाओ। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, यीशु के नाम से निकल जाओ। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, एड़ियों का दर्द, यीशु के नाम से निकल जाओ। पथरी की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। फंगल इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। सफेद दाग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। टाइफाइड बुखार यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। डेंगू बुखार यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। ब्लड डाउन यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने चंगाई दिया, छुटकारा दिया। जो लोग एंटीबायोटिक प्रभु उनके लिए जीवन को मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो भी उनके शरीर में बीमारियां प्रभु, यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो जाए प्रभु। आपने कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। प्रभु आप उनकी दुर्बलता को ले लिया, उनकी बीमारियों को उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। ठीक होके घर पर आए तो प्रभु आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जितने लोगों का बाल झड़ रहा है, यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद हो जाए। जिनको दौड़े की बीमारी, यीशु के नाम से दौड़े की बीमारी उनके जीवन को छोड़ के, उनके शरीर को छोड़ के चले जाए यीशु के नाम से। सिर से लेके पैर के नाम तक ले, अंदरों में बाहर अंग को मैं चंगा होने की आज्ञा दे रहे यीशु के नाम से। प्रभु आपका वचन कहते हैं कि मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों के शरीर को प्रभु हष्ट पुष्ट कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायुष्य प्राप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु आपने उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। अपने चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकाए 365 दिनों प्रभु आपके भलाइयों को देखने पाए प्रभु, और आपके कामों को करने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने अच्छा स्वास्थ्य दे दिया, उनके मनोरथ प्रभु आपने पूरा कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा, एडिक्शन, बुरे लत, गलत संगत, यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर, उनके परिवार से चले जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका आनंद, आपका खुशी, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम उनके घरों में यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, उनके कमेंट का उत्तर आपने आमीन में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो भी चीज के लिए आपको प्रार्थना करवाना हो, आप प्रार्थना आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगे प्रभु, आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मानते हो। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।